नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक फनल के बारे में। फेसबुक फनल क्या है, कैसे काम करता है और किस तरीके से हम फेसबुक फनल को अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप फेसबुक के ऐड चलाने में आपकी मास्टरी हो जाएगी और कम पैसे में सही आदमी को अपने ऑडियंस को टारगेट करेंगे और आप अपने एफिलिएटेड प्रोडक्ट को वहां पे बहुत ही आसानी से बेच पाएंगे और हाई कन्वर्जन आप कर पाएंगे। जिस तरीके से हमारा सेल्स फनल काम करता उसी तरीके से हमारा फेसबुक फनल भी काम करता है। तो आज के इस वीडियो में आपको फेसबुक फनल के बारे में डिटेल में जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर गाइज, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मैं आपको समय समय पे एफिलिएटेड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ से रिलेटेड आपके पास में जानकारी मैं आपको समय समय पे शेयर करता रहूं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं पूरा डिटेल में कि फेसबुक मार्केटिंग कैसे काम करती है। आने वाले वीडियोस में फेसबुक ऐड कैसे चलाएंगे, किस तरीके से हम उसको कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, प्रैक्टिकली मैं करके दिखाने वाला हूं। लेकिन इस बार इस वीडियो में हम फेसबुक फनल को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मैं आपको लेकर आता हूं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको बताता हूं कि फेसबुक फनल कैसे काम करता है और किस तरीके से ये हमें एड सेट लेवल को क्रिएट करने में हमें काफ़ी मदद करती है। तो गाइस, ये फेसबुक फनल का जो मैप आप देख रहे हो हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर, ये देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं फेसबुक टॉप ऑफ फनल ऐड के कॉलम पे आते हैं। फेसबुक फनल ऐड जब भी हम बनाते हैं तो वो कैसे काम करता है, किन किन प्रोसेस से ये गुजरता है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है मैप के सहारे। सबसे पहले हमने फेसबुक पे एक फनल क्रिएट किया। फनल क्रिएट करने के बाद में हम क्या करते हैं कि फेसबुक अपना दो तरीके से हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं। फेसबुक पे जब हम ऐड क्रिएट करते हैं तो ऐड क्रिएट करने के बाद में हम अपने ट्रैफिक को, जो हमारी ऑडियंस है, उस ऑडियंस को कहाँ भेजते हैं, या तो कोई लैंडिंग पेज पे भेजते हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो हम उसके लैंडिंग पेज पर हम सबसे पहले जो हम लैंडिंग पेज बनाएंगे जो हमारा सेल्स फनल होगा। सेल्स फनल का चैप्टर अलग है और फेसबुक फनल का चैप्टर अलग है गाइज, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दो अलग अलग चैप्टर हैं। सेल्स फनल के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं और लिंक आई बटन में मिल जाएगा और या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहले हम फेसबुक पर जो भी हम ऐड बनाते हैं तो अपने ट्रैफिक, जो हमारे फेसबुक ऐड पर जितने भी लोग हैं, उसको हम कहाँ भेजते हैं, अपने एक फनल पेज पे, ऑप्ट इन पेज पे, लैंडिंग पेज पे, एक्सक्यूज फॉर्म पे, पेज पे हम उसको भेजते हैं और वहाँ पे हम अपने ऑडियंस को एक ऑफर देते हैं और ऑडियंस को जो ऑफर देते हैं उस ऑडियंस को हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और उनका ईमेल आईडी को हम वहाँ पे ग्रैब करते हैं। ग्रैब ईमेल एड्रेस, उनका नाम और ईमेल आईडी को हम यहाँ पे ग्रैब करते हैं और ग्रैब करने के बाद में हम उनको भेज देते हैं। ईमेल को कहाँ भेज देते हैं, उनको भेजते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर ईमेल सीक्वेंस में, ईमेल मार्केटिंग टूल के साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि हमारा जो फनल है वो इंटीग्रेट रहे हमारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स के साथ में और उसको हम समय समय पे ईमेल को ट्रिगर करेंगे। जब हमारा ईमेल उनके पास में, हमारे पास स्टोर हो जाता है यूजर का, उसके बाद वो कस्टमर को हम रीडायरेक्ट कर देते हैं। देखिए, कस्टमर व्यू प्रोडक्ट, उसके बाद कस्टमर को रीडायरेक्ट करते हैं हम एफिलिएटेड के सेल्स पेज पे, जो भी प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं वहां पर हम कस्टमर को व्यू करने के लिए भेज देते हैं। और व्यू करने के बाद में ग्रीन कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, उसके बाद में कस्टमर को डिसीजन लेना होता है कि कस्टमर मेक ए परचेज और एग्जिट। क्या वो कस्टमर अगर हमारा प्रोडक्ट को बाई कर लेता है तो क्या होता है कि हमारे पास एक कन्वर्जन हो जाता है। अगर वो बाई नहीं करता है तो हमारा उनके पास में जो हमारा ईमेल स्टोर हो चुका है, हम उसको ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से हम उनको ईमेल समय समय पे भेजते रहेंगे। और देखिए यहाँ पे जब कस्टमर इन्होंने प्रोडक्ट को व्यू किया तो यहाँ पे देखिए कि फेसबुक डायनेमिक रीटारगेट एड्स हम उनको यहाँ पे सेट करके रखते हैं कि अगर उसने बाई कर दिया तब तो हमारे पास में ऑलरेडी उनका ईमेल है, हम उनके साथ में ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। और अगर हम बाई नहीं करता है कस्टमर तो हम उनको ईमेल सोप पैकेरा सीक्वेंस के माध्यम से हमको रीटारगेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं, एक तो ये हो गया। अब आपको समझना ये है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे परचेज कर लिया तो वेल एंड गुड। और जब परचेज कर लिया तो यहाँ से देखिए तीर इस तरीके से जो हमारा गया है, लुक लाइक ऑडियंस हमारा बन गया। यानी कि हमने अपने फेसबुक फनल में एक लुक लाइक ऑडियंस को बना लिया कि इस तरीके के जो ऑडियंस हमारे पेज पर आए हैं और हमारे प्रोडक्ट को बाई किया है
तो हमारे पास एक लुक लाइक ऑडियंस बन चुका है और हम उसको उनके जैसे और भी ऑडियंस को हम इकट्ठा कर सकते हैं अपने फेसबुक फनल के लिए और हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे लिए हो जाता है। उसके बाद में समझिए गाइस, यहाँ पे जो हम कस्टमर व्यू प्रोडक्ट किया तो ये देखिए कस्टमर डायनेमिक रीटारगेट जो ये हमारा आया और ये हमारे लिए हेल्प करता है लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करने में। और उसके बाद में ये इसको हम क्या करते हैं, गूगल व्यू प्रोडक्ट जो किया, गूगल एडवर्ड एंड शॉपिंग ऑर्गेनिक, हम इनके जैसा और भी कुछ प्रोडक्ट को, इनके जैसे ऑडियंस को हम यही सेम कीवर्ड पे, सेम लोकेशन, सेम डेमोग्राफी के माध्यम से हम और भी ऑडियंस को किसी दूसरे साइट पर भी हम जाते हैं तो हमें पता चल चुका होता है कि किस तरीके की ऑडियंस हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है और हम उनको किस तरीके से रीटारगेट करेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं गाइस, देखिए अब वापस आते हैं फेसबुक टॉप लेवल फनल एड्स को, हम यहाँ से जब नीचे आते हैं तो फेसबुक रीटारगेट एड्स। अब जब हम सेकेंड टाइम जब ऐड क्रिएट करना जब शुरू करते हैं गाइस अपने ही प्रोडक्ट के लिए, तो हम हमारे पास जो कस्टम ऑडियंस बन चुका है, लुक लाइक ऑडियंस बन चुका है, तो हम उसको क्या करते हैं, वापस से सेम उसी तरीके की ऑडियंस को हम और ज़्यादा ढूंढते हैं और इसमें फेसबुक फनल हमारी काफ़ी मदद करती है। और इस तरीके से हम फेसबुक को ऐड को दिखाते हैं, रीटारगेट करते हैं। और इसमें क्या होता है, और वापस से रीटारगेट करने के बाद में स्क्यूज फॉर्म, लीड फॉर्म, वापस से हमको ईमेल आईडी को हम उनको ग्रैब करते हैं, उनकी ईमेल आईडी को, और यहाँ से फेसबुक को रीटारगेट करने के लिए हमारा जो फनल है कस्टमर को डायरेक्टली हम उनको प्रोडक्ट को दिखाते हैं और वहाँ से हम उनको कस्टमर को परचेज करवाते हैं। तो गाइस ये जो प्रोसेस है फनल का, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया था कि एक सेल्स फनल की स्ट्रैटेजी क्या होती है और ऐड की स्ट्रैटेजी क्या होती है, दोनों का वो वीडियो भी आप आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, वो आप देखना। बहुत ही माइंड मैप के सहारे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, तो वो बहुत वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ हैं सेल्स फनल को अच्छे तरीके से समझने के लिए, तो वो वीडियो को आप ज़रूर देखना। और इसमें मैंने आपको पूरी मोटा मोटी मैं आपको एक बार वापस से रिकैप करूँ तो ये है कि जब भी हम कोई फेसबुक पे ऐड हम क्रिएट करते हैं तो फेसबुक पे हमारा जो फनल बनता है वो फनल कुछ इस प्रकार के बनता है, 2 तरीके की। जब हम एक ऑडियंस बनाते हैं, कस्टम ऑडियंस उसको कहते हैं, जहाँ पे हम अपने कस्टमर अवतार को सिलेक्ट करते हैं कि हम अपने ऐड को किस प्रकार के ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। और हमारा जो ऑडियंस होता है कि वो ऑडियंस के कस्टमर अवतार कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी देख लेना। तो कैसे एक फेसबुक फनल हमारा काम करता है, फेसबुक फनल हमने एक कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट किया और कस्टम ऑडियंस को बनाने के बाद में हमने उसको एक करेक्ट तरीके से कीवर्ड डाला, लोकेशन डाला, डेमोग्राफी डाला, अपने ऑडियंस के पेन को समझा और उस हिसाब से अपने टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन हमने उसमें मेंशन किया अपने ऐड में, और हमारा एक कस्टम ऑडियंस तैयार हो जाता है। और उस कस्टम ऑडियंस को जब हम ऐड चलाते हैं, अवेयरनेस करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो उसमें से हमारे पास में जो कस्टमर्स आते हैं हमारे लैंडिंग पेज पर आते हैं, स्क्यूज फॉर्म भरते हैं, हमारा ऑप्ट इन फॉर्म भरते हैं, और वो हम उनका ईमेल को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद हम उनको रीडायरेक्ट कर देते हैं सेल्स पेज पे, और सेल्स पेज पे जाने के बाद वो परचेज करता है। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए कन्वर्जन हो जाता है। परचेज अगर वो नहीं करता है तो हमारे लिए एक लीड मिला, और इस लीड को अगली बार जब हम ऐड चलाते हैं तो सेम कस्टमर को या उनके जैसे कस्टमर को हम टारगेट करते हैं। तो हमारा ये जो फनल का प्रोसेस हमें काम आसान कर देता है। और हमारे ये जो फेसबुक जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जब हम ऐड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो उसमें हमें ये काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि हमें वो लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना नहीं होता, बल्कि हमें फेसबुक खुद उनके जैसा, जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर बन चुके हैं उनके जैसा फेसबुक और ज़्यादा कस्टमर को ढूंढता है और ढूंढ के वैसे ही लोगों को हमारा ऐड दिखाना शुरू करता है। तो हमारा जो कन्वर्जन रेट होता है काफ़ी हाई होता है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इसमें हमारा पैसा बचता है और हम करेक्ट ऑडियंस तक हम पहुंच पाते हैं अपने ब्रांड को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर, और उसमें हमारा समय और पैसा दोनों बचता है और डायरेक्टली वो कन्वर्जन हमें ला कर देता है। तो गाइज़ आने वाले वीडियोस में मैं ये सारी चीज़ें फेसबुक का प्रैक्टिकली मैं आपको एक फेसबुक पे बिजनेस पेज सेट करके आपको दिखाऊंगा कैसे सेट किया जाता है, कैसे हम पिक्सल आईडी को वहाँ से कॉपी करके हम गूगल टैग मैनेजर में आकर हम उसको पेस्ट करेंगे, उसी सेम आईडी को हम लाकर अपने लैंडिंग पेज जो हमारा होगा, सेल्स पेज होगा, उसको पेज को इंटीग्रेट करेंगे ताकि जो भी एक्टिविटी फेसबुक के पेज पे हमारा हो रहा है वो सारी एक्टिविटी को हम अपने सेल्स फनल के माध्यम से हम उसको गूगल टैग मैनेजर के माध्यम से हम उनको ट्रैक करेंगे और उसी तरीके के कन्वर्जन होने वाले कस्टमर को हम वापस हम अपना ऐड क्रिएट करेंगे, वापस हम अपना ऐड चलाएंगे ताकि वो हमारा समय बचे और हमारा जो कॉस्ट जो ऐड पे होता है वो हमारा सेव हो सके और हम
सही कस्टमर तक हम पहुंच सके अपने ऐड को लेकर और वहां पे हाईली कन्वर्जन हमारे लिए हो, ताकि हमारा जो टाइम और पैसा दोनों बचे। और सही जब कन्वर्जन सही लोगों तक हमारा ऐड पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी कन्वर्जन रेट जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। तो गाइस, इस तरीके से हमारा जो एक सेल्स फनल होता है, फेसबुक का जो सेल्स फनल होता है, ये काफ़ी हमें हेल्प करता है अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। और ऑडियंस तक हम एक बार अच्छे तरीके से पहुंच गए तो हमारा कन्वर्जन निश्चित होता है। तो गाइस, आई होप आपको एक फेसबुक फनल के बारे में बहुत डिटेल में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। आ रहे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना ना, क्योंकि मैं यहाँ पे एफिलिएटेड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ से रिलेटेड सारे कंटेंट समय समय पे शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।